पहाड़ों वाले जंगल में ठंड का मौसम आ चुका था। सभी पक्षियों ने अपने अपने घरों को मजबूत कर लिया था, पर उन सब के सामने एक समस्या थी कि इतनी ठंड में वो सारे पक्षी नदी के पानी से नहाएंगे कैसे। दोस्तों, ठंड से बचने के लिए हमने अपने घरों को तो मजबूत कर लिया है, पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम सब ठंड के 4 महीने बिना नहाए निकालें। हमें पानी को गर्म करने के लिए कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ मीना, तुम ठीक कह रही हो। हमें पानी को गर्म करने के लिए कुछ तो करना होगा, वरना हम और हमारे बच्चे सर्दी के कारण बीमार पड़ जाएंगे। मैं जंगल के बाहर एक पक्षी को जानता हूँ जो पानी गर्म करने की मशीन बेचता है। तोते भैया, लेकिन वो मशीन तो बहुत महंगी आती होगी और हम इतनी महंगी मशीन कैसे खरीद पाएंगे। मीना ठीक कह रही है मिट्टू, वो मशीन तो बहुत महंगी आएगी, हम उसे कैसे खरीद पाएंगे। हाँ, महंगी तो है वो मशीन। तो फिर हम एक काम करते हैं। क्या तोते भैया, जल्दी बताएं। क्यों ना हम सब पक्षी मिलकर वो मशीन खरीद लें और जब जिस पक्षी को ज़रूरत होगी तब उस मशीन का इस्तेमाल कर लिया करेगा। सारे पक्षी इस तरह बातें कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ चंदा और कालू चुपचाप बैठे सबकी बातें सुन रहे होते हैं। फिर गिल्लू कबूतर सभी पक्षियों से 50-50 दाने जमा करने को कहता है। सभी पक्षी 50-50 दाने इकट्ठा करने को तैयार हो जाते हैं, पर कालू और चंदा कहते हैं, वाह जी वाह, नहाओगे तुम सब पक्षी और दाने में हिस्सा दे हम। हाँ, मरना है क्या हमें इतनी ठंड में नहा के। ना ठंडा पानी ना गर्म पानी, हमें तो पानी को हाथ भी नहीं लगाना इस ठंड में। तो हम क्यों दे तुम्हें 50 दाने, हम तो नहीं देंगे। चल कालो यहाँ से। कालू और चंदा वहाँ से चले जाते हैं। फिर सारे पक्षी मिलकर दाने इकट्ठे करके पानी गर्म करने की मशीन ले आते हैं। मीना, हम ये मशीन ले तो आए, पर सब याद रखना कि ये मशीन कालू और चंदा को बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। नहीं मिलेगी, ये मशीन उन दोनों पति पत्नी को बिल्कुल नहीं मिलेगी। फिर सारे पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। चंदा, सारे पक्षी बेवकूफ है जो नहाने पर इतने दाने फिजूल के खर्च कर रहे हैं। भला नहाने के लिए भी कोई इतना दाना देता है? हाँ, पागल है सब। हम मर थोड़ी ना जाएंगे बिना नहाए। जिंदा रहने के लिए तो बस खाने को मिलता रहे, और क्या चाहिए। सर्दी के पूरे 2 महीने बीत गए। इन 2 महीने में उन दोनों पति पत्नी में से कोई भी एक बार भी नहीं नहाया था, जिसकी वजह से जंगल का कोई भी पक्षी उनके पास नहीं रहता था। जैसे ही वो बाकी पक्षियों के पास जाते तो दूसरे पक्षी वहाँ से भाग जाते। ये क्या चंदा, कोई भी पक्षी ना तो हमसे बात करता है और ना ही हमारे पास बैठता है, और अगर हम उनके पास जाते हैं तो वहाँ से भाग जाता है। दूर बैठा तोता उनकी बातें सुन रहा होता है और दूर से ही बोलता है, क्योंकि तुम दोनों पति पत्नी बदबूदार हो। तुम दोनों को नहाए हुए पूरे 2 महीने बीत चुके हैं। तुमने तो पूरे जंगल को सड़ा रखा है। चुप कर जा मोटी चोंच वाले तोते, भाग नहीं तो बहुत मारूंगी तुझे। बड़ा आया हमें बदबूदार कहने वाला, तुझमें से तो बहुत खुशबू आती है ना। इतना कहकर चंदा नीचे से पत्थर उठाती है और तोते के ऊपर फेंकने लगती है। तोता भी वहाँ से भाग जाता है। चंदा, क्या तुम्हें मुझ में से बदबू आती है? नहीं कालू जी, बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो तुम में से बहुत खुशबू आती है। सारे पक्षियों की नाक सड़ चुकी है और कहते हैं कि उन्हें हम दोनों से बदबू आती है। कुछ दिन बीत गए। जंगल के सारे पक्षी एक साथ धूप में बैठे बातें कर रहे होते हैं कि तभी कबूतर बोलता है, दोस्तों, बहुत दिन हो गए, क्यों ना हम सब मिलकर पार्टी करें। हाँ कबूतर भैया, तो ठीक है, आज रात आप सब मेरे घर आ जाना।
सब मिलकर गर्मा गर्म खिचड़ी खाएंगे। दूर बैठे कौवा और कौवी ये सब बातें सुन रहे होते हैं। खिचड़ी का सुन वो दोनों सारे पक्षियों के पास आ जाते हैं। उनके पास जाते ही सारे पक्षी दूर पेड़ पर बैठ जाते हैं। सुनो सुनो पक्षियों, हमें भी अपनी पार्टी में बुला लो, हमें खिचड़ी बहुत पसंद है। नहीं नहीं, अगर ये दोनों बदबूदार आएंगे पार्टी में तो मैं नहीं आऊँगा। इन दोनों को नहाए हुए 2 महीने बीत गए। हाँ, और मैं भी नहीं आऊँगा। हाँ, मैं भी नहीं आऊँगी। चिड़िया के दिमाग में कौवों को नहलाने का आइडिया आता है। ठीक है कालू और चंदा, अगर आपको पार्टी में आना है तो हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? जल्दी बोलो चिड़िया, खिचड़ी खाने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आप दोनों को पहले नहाना होगा, तभी आप आ सकते हो पार्टी में। पर इतनी ठंड में ठंडे पानी से हम कैसे नहाएंगे? हम तो ठंड से मर ही जाएंगे चिड़िया। हम आपको अपनी पानी गर्म करने वाली मशीन से पानी गर्म करके दे देंगे। आप उससे नहा लेना, लेकिन सिर्फ एक बार मुफ्त में मिलेगा आपको पानी। हाँ, फिर तुम दोनों को किराया देना होगा। ठीक है। मीना उन्हें गर्म पानी दे देती है। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शाम हो जाती है, सभी पक्षी आ जाते हैं। कौवे भी नहा धोकर इत्र लगाकर आ जाते हैं। सच सच बताना, पहले तुम्हें बिना नहाए अच्छा लग रहा था या अब नहाकर अच्छा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है, शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है। आप सबको धन्यवाद जो आपने हमें गर्म पानी दिया, नहीं तो ठंडे पानी से तो हम मर ही जाते। फिर सारे पक्षी मिलकर गरम गरम खिचड़ी खाते हैं और पूरी रात मीना के घर ही बिताते हैं। मीना चिड़िया की शादी को 2 साल बीत गए थे। शादी के 1 साल बाद उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम कुक्कू था। चिड़िया का पति चीकू का काम सही चल रहा था, पर अचानक से किसी कारणवश उसकी नौकरी चली गई। उसके घर में कमाने वाला सिर्फ वो अकेला था। एक दिन क्या हुआ कुकू के पापा, आज आप ऑफिस से इतने परेशान होकर क्यों आए हो? हाँ मीना, आज मेरी नौकरी चली गई है। अब मेरे पास कोई काम नहीं है और अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? मीना ये सुनकर पहले तो बहुत परेशान हो जाती है और फिर हिम्मत करके अपने पति से कहती है, चीकू जी, दुख तो सबके जीवन में आते हैं। आप देखना, बहुत जल्द ही आपको इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मीना की बात सुन चीकू भी हिम्मत से कहता है, हाँ मीना, तुम ठीक कह रही हो। मैं कल से ही नई नौकरी ढूंढने जाऊंगा। फिर चिड़ियों का वो परिवार भोजन करके सो जाता है और अगले दिन चीकू काम ढूंढने जाता है। सारा दिन काम ढूंढते ढूंढते वो थक कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। आज का सारा दिन तो ऐसे घूमते घूमते ही निकल गया और काम भी नहीं मिला। अब मैं घर जाकर माँ और मीना को क्या जवाब दूंगा? ये बात सोचते सोचते चीकू की आंख में से आंसू आने लगते हैं और उसके पड़ोस वाले पेड़ पर एक कौवा बैठा ये सारी बातें सुन रहा था, जो बहुत ही बुरा पक्षी था। वो चीकू के पास आता है। क्या हुआ मित्र, तुम यूँ परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या बात है? मैं तो आपको जानता भी नहीं और आप मुझे मित्र कह रहे हो। हाँ मित्र, इस जंगल के सारे पक्षी मेरे मित्र हैं और भाई जैसे हैं, और तुम भी तो इसी जंगल में रहते हो, तो तुम हुए ना मेरे मित्र। फिर चीकू कालू की बातों में आ जाता है और उससे दोस्ती कर लेता है और फिर उसे सारी बात बताता है। कालू उसका फ़ायदा उठाने का सोचता है और उससे दोस्ती पक्की करने के लिए उसे काम पर लगवा देता है। कुछ ही महीनों में चीकू कालू पर अंधा विश्वास करने लगता है।
एक दिन चीकू मित्र, बहुत दिन हो गए, हमने पार्टी नहीं की। चलो ना, मेरे एक दोस्त के पास ऑटो भी है, कहीं पार्टी करने चलते हैं। मैं अपने बाकी दोस्तों को भी बुला लूंगा, बहुत ही मजा आएगा। हाँ दोस्त, मैंने भी बहुत समय से पार्टी नहीं की है। फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। इस तरह कालू चीकू को अपनी बातों में फंसा लेता है। ये लीजिए कुक्कू के पापा, भोजन खा लीजिए। मीना, कल तुम मेरा भोजन मत बनाना, मैं कल अपने दोस्त के साथ बाहर खाना खाने जाऊंगा। ये वही दोस्त है क्या जिसने आपको काम दिलवाया था? हाँ मीना, कालू की वजह से ही मेरा काम लगा है, मैं उसे मना भी नहीं कर सकता ना। ठीक है, कल आप बाहर ही खा लेना भोजन। अगले शाम चीकू कालू के साथ चला जाता है। उसे नहीं पता था कि कालू उसे कहीं पार्टी करने नहीं बल्कि उसे किडनैप करके ले जा रहा था। कालू और उसके साथी थोड़ी दूर जाकर उसे एक बंद घर में ले जाते हैं और उसके पंख को बांध देते हैं। मित्र, तुमने यूँ मुझे क्यों बांध दिया है? मित्र, हो, मैं कोई तुम्हारा मित्र वित्र नहीं हूँ और हम कोई पार्टी करने नहीं आए, बल्कि मैंने तुम्हारा किडनैप किया है। ये सुन चीकू तो बहुत डर जाता है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि कालू ने उसे बांध रखा था। फिर कालू फिरौती के लिए चीकू के घर फ़ोन करता है और उसकी माँ और बीवी से फिरौती के 1000 दाने चावलों के मांगता है। मीना रोते रोते बोलती है, कौन है आप और मेरे पति को आपने क्यों किडनैप किया है? आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं इतने सारे चावल के दाने कहाँ से लाऊंगी? चुप चुप करके 1000 चावलों के दाने कल शाम तक पुरानी गुफा के पास रख जाना, नहीं तो तुम्हारे पति को मार दूंगा। नहीं नहीं, मेरे पति को कुछ ना करना, मैं कल शाम तक आपको 1000 दाने चावलों के दे जाऊंगी। कुछ ही घंटों में ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है और सभी पक्षी चीकू को छुड़ाने के लिए 1000 दाने चावलों के इकट्ठा करने लग जाते हैं और गिल्लू कबूतर पुलिस को ये बात बता देता है। पुलिस भी चीकू को ढूंढने लग जाती है और जंगल के सभी पक्षी मिलकर 1000 दाने चावलों के इकट्ठा कर लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप सब मेरा साथ नहीं देते तो मैं 1000 दाने चावल के इकट्ठे नहीं कर पाती। ये तो हमारा फर्ज था मीना बहन, आप हमारी पुरानी पड़ोसी हो। अगले दिन मीना चावलों के 1000 दाने लेके पुरानी गुफा के पास रखकर चली जाती है और पुलिस वहीं बैठकर किडनैपर का इंतज़ार कर रही होती है। जैसे ही कालू चावलों के 1000 दाने लेने आता है, वैसे ही पुलिस उसे पकड़ लेती है और चीकू को भी छुड़ा लेती है। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।